नमस्कार। बीएम डेली डिस्रप्टेड डोज नंबर 19 और ये 19 इसलिए है क्योंकि 19 दिन तक हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिस्रप्टर वो ओपन रहेगा, उसके बाद उसको हम बंद कर देंगे, नए रेट पे वापस खोलेंगे। 17th सेंचुरी में बर्नौली करके एक मैथमेटिशियन थे जो स्विट्जरलैंड में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने काफ़ी इस पे ऊपर लेख लिखा और ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि कई बार हम कोई भी चीज़ को डिसमिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिक्का उछालने का जो बेसिक एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी का कि अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो 50% चांस है कि हेड्स आएगा और 50% चांस है कि टेल्स आएगा। तो बहुत सिंपल सा थ्योरी है कि अगर आप सिक्का उछालेंगे तो 50% हेड्स आएगा और 50% टेल्स आएगा। लेकिन अगर इस थ्योरी को अगर मैं इसको बहुत बड़े रूप में देखूं कि अगर मैं 1,00,000 बार इफ आई स्पिन अ कॉइन 100,000 टाइम्स इफ आई स्पिन अ कॉइन, इज इट नेसेसरी दैट हेड्स वुड अपीयर 50,000 टाइम्स? नहीं, जरूरी नहीं है। इट कुड बी 49,987 और उसी कॉन्टेक्स्ट में टेल्स जो है वो शायद हो सकता है कि 50,013 टाइम्स आएगा, बिकॉज दोनों 1,00,000 हो रहे हैं, दोनों एड अप करके 1,00,000 का फिगर आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 50-50 होगा। हमारा स्टॉक मार्केट का जो जीवन होता है वैसे ही होता है। हम चाहे स्टॉक मार्केट में कई बार हम बोलते हैं कि यार ये कर ले, कुछ नहीं होगा, ये ऐसा होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि वो जो एब्रप्टनेस है, वो जो 13 टाइम्स जो हेड के बजाय टेल्स आया, टेल्स के बजाय हेड आया, इसी को हम तकदीर बोल देते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज वी डोंट हैव आंसर्स टू सच सिचुएशंस। तो ये एक बर्नौली जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बताया था।